नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस बार नया सफर ला रहा है दिवाली स्पेशल सीरीज, जिसमें आप दिवाली के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में जानेंगे, उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे और उनसे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस के एक दिन पहले मनाए जाने वाले पर्व वाघ बारस के बारे में। इस दिन वित्तीय कर्ज चुकाना होता है। इस दिन विशेष रूप से व्यवसायी वर्ग के लोग अपने खाते के उधार को समाप्त कर नए बही खाते की शुरुआत करते हैं। इस दिन भक्त अपनी विशेष पूजनीय व देवताओं की गाय नंदिनी की पूजा करते हैं। इसीलिए इस पर्व को गोवत्स द्वादशी के रूप में भी पूजा जाता है। इस पर्व को वाघ बारस, वाघ द्वादशी, वाघ चतुर्दशी, वाघ पर्व, तांस पर्व, कटाक्ष दिन भी कहा जाता है। यह पर्व खास तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में मनाया जाता है। यह दिन श्री कृष्ण और गौरी सरस्वती के पूजन के लिए प्रसिद्ध है और इसे ज्ञान, वाणी और विद्या के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल वाघ बारस 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष प्रदोष काल गोवत्स द्वादशी मुहूर्त शाम 5:40 से रात 8:11 तक होंगे और द्वादशी तिथि के प्रारंभ मुहूर्त प्रातः 7:50 से सुबह के 10:31 तक समाप्त होंगे। अब हम वाघ बारस की कथा का श्रवण करेंगे। वाघ बारस की कई प्रचलित पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी के आश्रम में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें अपनी वाणी के साथ साथ उच्चतम शिक्षा और विद्या का आशीर्वाद प्रदान किया था। मान्यता के अनुसार यह घटना धनतेरस के एक दिवस पूर्व हुई थी और इसीलिए तब से इसे वाघ बारस यानी कि ज्ञान और विद्या का दिवस इस रूप में मनाया जाता है। इस दिन को बच बारस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके पीछे की कथा कुछ इस प्रकार की है। कुछ समय पहले एक नगर में एक सेठ रहते थे। उनके 7 पुत्र और एक पौत्र था। उनकी बड़ी बहू बच बारस के व्रत का पालन करती थी और उसकी व्रत कथा को बड़े श्रद्धा और ध्यान से श्रवण करती थी। अब एक ऐसा समय आया जब नगर में अकाल हुआ और कुएं में भी पानी समाप्त होने लगा। तब सेठ ने एक साधु से अपने समस्या का निवारण करने का निवेदन किया। साधु ने निवारण बताते हुए कहा, बेटा, हाँ बालक, तुझे अपने पोते का बलिदान देना होगा। तेरे पोते की बलि ही इस गांव को वर्षा दिला सकती है। इसके बाद सेठ ने अपने पोते और उसकी पत्नी को अपने मायके जाने का आदेश दिया और पोते को अपने पास ही रख लिया। उनके जाने के बाद सेठ ने अपने पोते की बलि दे दी ताकि गांव का सूखा समाप्त हो और गांव में बारिश हो। पोते की बलि के बाद गांव में बारिश भी आरंभ हो गई। कुएं में पानी भी भरने लगा था। इसके बाद सेठ कुएं की पूजा करने जा ही रहे थे। तब उन्होंने अपनी दासी से कहा, गेउला धाउला अर्थात चने मोट पका लेना। लेकिन सेठ की एक बछड़े का नाम भी गेउला धाउला था। इसीलिए उस दासी ने उस गाय के बछड़े को मारकर उसे पका दिया। जब उनकी बड़ी बहू वापस आई तब उनकी व्रत और उनकी श्रद्धा के कारण उसके बेटे को जीवित पाया गया एक कुएं के कीचड़ के पास। इसके अलावा जो बछड़ा मर चुका था उसे भी जीवित पाया गया उसकी माँ की ममता के कारण। और इसीलिए ही इस दिवस को बच बारस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिवस इन कथाओं का श्रवण करने से आपको गौ माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस
दिन की पूजा विधि कुछ इस प्रकार की है। सबसे पहले पूजा स्थल और घर की अच्छे से साफ सफाई करें। पूजा के लिए एक साफ जगह चुनें और वहां सरस्वती माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनकी पूजा की सामग्री कुछ इस प्रकार की है। सरस्वती माता की मूर्ति या चित्र, सफेद वस्त्र, पुष्प, विशेष रूप से सफेद पुष्प, धूप, दीपक, अगरबत्ती, चंदन, रोली, अक्षत या चावल, सफेद मिठाई जैसे खीर या पेड़े, जल से भरा हुआ कलश, पुस्तक, पेन, पेंसिल यानी शैक्षणिक विभाग से जुड़ी हुई सामग्री। अब एक कलश में जल भरे और उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। इसे पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब सरस्वती माता की पूजा विधि इस प्रकार की है। सरस्वती माता की मूर्ति या चित्र को सफेद वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि देवी सरस्वती को सफेद रंग अत्यंत प्रिय होता है। अब चंदन, रोली और अक्षत अर्पित करें। माता को सफेद पुष्प अर्पित करें, विशेषकर कमल का फूल। मिठाई और नैवेद्य के रूप में खीर या दूध से बने पेंडे अर्पित करें। अब जो विद्यार्थी या विद्वान होते हैं वे इस दिन अपनी पुस्तक, पेन, पेंसिल आदि की भी पूजा करते हैं। सरस्वती माता से ज्ञान, विद्या, बुद्धि की प्रार्थना की जाती है। इस दिन वाणी की शुद्धि और शक्ति के लिए देवी सरस्वती का ध्यान किया जाता है। आपको इस दिन वाणी की पूजा करते हुए झूठ न बोलने और अपशब्दों से बचने का संकल्प लेना है। इस दिन माँ सरस्वती की वंदना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पूजा के अंत में सरस्वती माता की आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। जय जय आरती देवी तुम्हारी, आशा पूरो है मात हमारी। वीणा पुस्तक कर धर नारी, अमने आपो बुद्धि सारी। ज्ञान अनंतर दय धर नारी, तमने वंदे सहु नर नारी। मात सरस्वती स्तुति तमारी, करता जग मां जय जयकारी। जय जय आरती देवी तुम्हारी, आशा पूरो है मात हमारी। इस दिन दीपक जलाकर सरस्वती माता का आह्वान किया जाता है। इस पूजा विधि के अनुसार दीपक को घर के मुख्य दरवाजे और पूजा स्थल पर जलाएं। माता के पूजा के दौरान सरस्वती माता के भजन गाएं और कीर्तन करें। कुछ जगह इस दिन वाघ यानी कि शेर की भी पूजा की जाती है, ताकि लोग अपने पशु जैसे कि गाय, बकरी को सुरक्षित रख सकें। मान्यता के अनुसार शेर को देवता के रूप में पूजकर उसे अपने गाय और बकरियों की रक्षा करने का आह्वान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वाणी और विद्या के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इस दिन देवी की पूजा करने से विद्या और ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। वाणी के माध्यम से सही और सच्चे शब्दों का उपयोग करने का संकल्प लिया जाता है। इस दिन विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए विशेष रूप से पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने का महत्व है।